सपोर्ट बना करके रखा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जोन होता है जहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग प्लान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट में ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी, ये लाइन मेरे लिए क्या काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, और ये लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट यहाँ पे ओपन में, रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद सपोर्ट लाइन पे आता है, और सपोर्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, हैमर। ठीक है, ये क्या है, हैमर। और जैसे ही हैमर का हाई निकलता है, मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और मार्केट तुरंत आकर के स्टॉप लॉस कर देता है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। देखिए, मार्केट में कोई भी एक सेम डायरेक्शन का वी बना करके नहीं रख सकते। मैंने यहाँ पे क्या बनाया कि ये जोन हमारा बाइंग जोन है, लेकिन मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा और मेरा स्टॉप लॉस किया, तो मैंने तुरंत यहाँ पे इस रेंज का, ये जो रेंज थी, क्योंकि इस लेवल के नीचे में क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, ये ट्रेड लाइन के नीचे ये जो सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ किया था, इसके नीचे नेगेटिव था। तो मैं जैसे ही ब्रेक किया, ये क्लोजिंग मिली, पहले तो ये मेरा स्टॉप लॉस किया, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनाया, और नेक्स्ट पॉज कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पे मुझे एंट्री दे देता है सेल साइड के लिए। और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेक हुआ तो मैंने एंट्री लिया। और यहाँ पे जो ये रेंज बनी थी, इस रेंज का जो हाई था वो मेरे लिए स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 0.5% का मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम को दिया, और मार्केट ने यहाँ पे मुझे 1% रिवॉर्ड किया। कितना रिवॉर्ड किया, 1% रिवॉर्ड किया। अगेन देखिए क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, यहाँ पे मुझे 0.05% का स्टॉप लॉस हुआ। सेकंड, मार्केट ने मुझे 1% यहाँ पे रिवॉर्ड किया, और वापस से फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाने के बाद, क्योंकि ये एक अच्छा खासा फॉल हो चुका था, तो अक्सर क्या होता है, जोन का जो टोटल जोन का रेंज होता है उसको क्या करते हैं, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो ऑलमोस्ट रेंज का स्टॉप लॉस हो चुका था, तो अब आई थॉट कि यहाँ पे ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडलिस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद बुलिश क्लोजिंग मिलती है, और जैसे ही मैं इस कैंडल में लेता हूँ एंट्री, मेरा तुरंत स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस यही था, 0.5 का स्टॉप लॉस हो जाता है। और 0 का स्टॉप लॉस करने के बाद मार्केट कहाँ पे आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट आरएसआई के लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे आरएसआई काफी इसको पुश करता है अपसाइड के लिए। और फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ। तो आज मैंने कितने ट्रेड लिए, 1 2 3 4, 4 ट्रेड लिए। अब 4 ट्रेड में से मेरा 2 पॉजिटिव रहा, 2 नेगेटिव रहा। अब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया, यहाँ पे भी मैंने 1% का लगाया था, 1% का। लेकिन मार्केट मुझे यहाँ पे 0.5% रिवॉर्ड किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है कि मेरा जो फर्स्ट स्टॉप लॉस हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस 0.5% का हुआ। सेकंड, मेरा स्टॉप लॉस 0.5% का हुआ। यहाँ पे मार्केट ने मुझे 1% दिया, यहाँ पे मार्केट मुझे जो है 0.5% दिया। तो यहाँ का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कवर हो गया, यहाँ का 0.5% का स्टॉप लॉस, और यहाँ जो 1% का प्रॉफिट। अब क्या किया, जो मेरा 1% का प्रॉफिट है उसमें से इसने 0.5 ले। और अगेन कल भी मैंने 0.5 ही कमाया था, क्योंकि कल भी हमारा एक स्टॉप लॉस हुआ था यहाँ पे, और फिर हमने इस मूव को कैच किया था। तो 1% के टारगेट में 0.5 निकाल देंगे, 0.5 कल भी हमको मिला था, आज भी मार्केट ने 4 ट्रेड के बाद 0.5 दिया। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल सेट है ना, कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, तो यही वाला ट्रेड मिलने के बाद हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी ट्रेड लिया। ये हमारा इमोशनल इम्बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इमोशनल इम्बैलेंस कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को ट्रेड करता हूँ। तो आज चूंकि मार्केट नेगेटिव था, देखिए मेरा ये ट्रेड 100% पॉजिटिव होता और अच्छे खासे मूव के साथ होता, या ये भी स्टॉप लॉस नहीं होता, और ये अगर आता तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे, इसके साथ निफ्टी को कंपेयर करेंगे, या ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का जो सेक्टर है उसको कंपेयर करेंगे, तो पता चलेगा कि वो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, इसीलिए मेरा ये स्टॉक मुझे रिटर्न नहीं दिया। अदरवाइज यहाँ पे आज कम से कम 2.5 से 3% मैं यहाँ पे गेन करने वाला था। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट में पार्टिसिपेशन, और इस पार्टिसिपेशन के बाद मार्केट का अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा करके बैठते हैं, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि आप डिसिप्लिन में रहें। ठीक है, अब
आज का मेरा जो डिसिप्लिन ब्रेक हुआ, मुझे 2 ट्रेड करना होता है, 3 ट्रेड करना होता है, आज मैंने 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड मैंने लिया सिर्फ इसको मिनिमाइज करने के लिए। मैंने इस स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला चौथा वाला ट्रेड लिया था, अदरवाइज मैं नहीं लेता, ठीक है। 2 ट्रेड, अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करना है तो 2 ट्रेड तो मार्केट देता ही देता है, चाहे अपसाइड में दे चाहे डाउन साइड। कभी मार्केट रेंज में है तो वो एक अलग सिनारियो बन जाएगा, उसमें नहीं देता है, लेकिन बाकी इसलिए मार्केट दे देता है। तो इसी तरीके से मार्केट में आपको भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, टेक्निकल सीख करके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप जो है दिए गए नंबर पे कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको पूरी तरह से इरेज कर देता हूं और मैं बताता हूं कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। मार्केट यहाँ पे कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। ये क्या बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ये बहुत ही, अब मार्केट क्या करेगा, फिलहाल ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही हमको अपना व्यू बना करके रखना है, ठीक है। मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो रेंज में ओपन होने के बाद या तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे, या तो एक ही दो कैंडल में यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट करता है, तो एक हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन अगर हमें बाइंग साइड का देखना है तो पहले ये स्टॉप लॉस को ब्रेक करने देना। ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट जब यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट करेगा तो फिर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे कंपेयर टू अप साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान किया किसी भी एक्स वाई जेड लेवल पे, यहाँ पे प्लान किया या यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे प्लान किया, हर प्लानिंग के बाद मार्केट का जो टारगेट होगा ना, वो यहाँ पे इसी जोन में होगा, ठीक है। ये हैमर यानी 1750 से लेकर के 1760 के बीच में आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। उसके बाद फिर ये हमारा बाइंग जोन बनेगा। बाइंग जोन तभी बनेगा जब ये हैमर के स्टॉप लॉस को हिट करा करके मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन शिफ्ट करेगा विद प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। तो मार्केट में एक डाउन साइड का और एक अप साइड का ट्रेड मिल सकता है, अगर आप मार्केट को ठीक तरीके से पेशेंटली बैठ करके वॉच करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।